नमस्कार, आप देख रहे हैं दृश्य न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। समाज को नशा मुक्त बनाने और गौ सेवा कर रहे नौघई सतधारा के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गंगादास त्यागी जी ने गंजबा सौदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 145 से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इस संबंध में गंगादास त्यागी जी ने तहसील के पास स्थित सिद्धेश्वरी माता मंदिर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर चुनाव लड़ने का शंखनाद किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने समाज को नशा मुक्त बनाने और गौ सेवा के लिए पहले से कई कार्य किए हैं और कई कार्य करता आ रहा हूँ। कई आवेदन भी दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए ईश्वरीय प्रेरणा से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। जो पार्टी धर्म की राह पर होगी मैं उससे टिकट लेने का प्रयास करूंगा। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। प्रेस वार्ता के दौरान श्री त्यागी जी ने बताया कि वह जनसेवा के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गौ माता की हालत और बढ़ते नशे को देखकर मन दुखी हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में जो काम जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए वह वे करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे और अगर पार्टी उन पर विचार नहीं करेगी तो वह निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि सभी का साथ मिल रहा है, अपार जन समर्थन के साथ वह चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ इस समय श्री श्री 108 महामंडलेश्वर गंगादास जी महाराज, और वो लंबे समय से, चाहे वो गाय का मामला हो या दूसरी पीड़ितों की, शोषितों की समस्याएं हो, उन समस्याओं को लेकर बराबर जो है वो ज्ञापन देने से लेके उन समस्याओं के मामले में निपटाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो जानना चाहते हैं गंगादास जी से कि आखिर उनके मन में राजनीतिक इच्छा कैसे जागी कि उन्हें गंजबासदा 145 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तो उनके मन में ऐसा क्यों आया कि उनका चुनाव लड़ना जो है वो समाज के लिए आवश्यक है, उनके लिए आवश्यक है और उनके भक्तों के लिए आवश्यक है। आप पहले अपना नाम बताएं। हाँ, देखिए, मैं चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ। मैं जन सेवा और गौ सेवा और हमारे क्षेत्र को नशा मुक्त करना चाहता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जनता की सेवा करूँ, अच्छे अच्छे कार्य करूँ और गौ माता को स्वच्छ करूँ। महाराज जी, लेकिन केवल गौ माता और नशा मुक्ति से जी समाज का भला नहीं होगा, क्षेत्र का भला नहीं होगा। इसके लिए, विकास के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, जो विकास के हित के लिए, विकास के शहर के क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं विकास के लिए ही हो रहा हूँ। मैं जनसेवा का क्या है, विकास करना। मैं विकास करूंगा और मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, पद से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा मुझे इतना पावर मिले कि मैं हर कार्य संभव कर सकूं, और बस मेरा यही है। मैं विकास ही विकास करूंगा, किसी को मौका नहीं दूंगा। अभी नेताओं से कहते हैं फलाना नेता ऐसा, लेकिन मैं ये मौका नहीं दूंगा। क्योंकि मैं तो भक्कड़ हूँ, संत हूँ। मुझे क्या चाहिए, आपको ही कार्य करना है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। महाराज जी, बहुत पहले से राजनीति में संतों का पदार्पण हो चुका है और बहुत पहले से संत यहाँ पर जो है, और यहाँ तक कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री जो है वो साधु हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि समाज के दूसरे लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, वो अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मैदान में आना पड़ रहा है? क्योंकि जैसे संत ने कमान संभाली तो संत निःशुल्क होकर ये कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। आज यूपी को देखो चमक रहा है हर तरीके से, गुंडागर्दी से, नशे से और विकास से बहुत अच्छा चमक रहा है। तो सब संतों को ही चाह रहे हैं, क्योंकि पहले संत नहीं थे तो कोई विकास नहीं था। आज संत हैं तो अच्छे अच्छे विकास देखने को मिल रहा है, इसलिए संतों को पब्लिक चाह रही है। वही मैंने रखा है कि जब हमारे योगी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मैं भी उनके ही वापस चलूंगा। अगर संत राजनीति में आ जाएंगे और राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, तो फिर जो राजनीतिक लोग हैं, जो पार्टियों के लिए काम करते हैं, जो पार्टियों के लिए रात दिन अपना झोंकते हैं, आखिर उन लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा कि जब संत लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीतिक लोगों को कहाँ स्थान बचता है? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनेता जो लोग हैं अच्छा कार्य करें, अच्छे से अपना कार्य संभालें और अपनी नेतागिरी करें, उसमें हमें थोड़ी कोई वो है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपना अच्छा कार्य करना चाहते हैं। हमने कोई बाल बच्चे तो है नहीं, आप ही हमारे बाल बच्चे हैं, जनता जो हमारी बाल बच्चे, हम उनके लिए ही कार्य करना चाहते हैं। तो फिर महाराज जी, बात यहाँ पर यह आके रुकती है कि जब आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं तो पिछले जो राजनेता रहे हैं या पिछला जो समय निकला है उसमें राजनीतिज्ञों ने क्या काम किया? नहीं किया है काम, क्यों नहीं किया, लेकिन उतना किया है जितना उन्हें करना चाहिए। बाकी अपने घर भल्ले देख रहे हैं अपन कहाँ से कहाँ हो गए।
मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपन को दिख रहा है कि क्या हो रहा है। अरे आप सुधरो तो अब हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ऐसे कार्य करेंगे तो हमको उतरना पड़ेगा। संतों का कहना है कि राजनेता कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, समाज की कसौटी पे खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए जो है संतों को राजनीति में आना पड़ रहा है। तो आपका कहना है कि घर भर रहे हैं। घर भर रहे से क्या मतलब है आपका? घर भरने का मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ घर भर रहे हैं, वो तो सब पब्लिक जान रही है क्या कर रहे हैं। जो पब्लिक की राह है, पब्लिक के कार्य हैं, वो ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं। आज हमारे गंज बासुदा में इतना कीचड़ मचा हुआ है, उसको नहीं देख रहे। हम गंज बासुदा से ले रहे हैं, हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है कि आज हर क्षेत्र में देखिए आप कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। गौ माता की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। नशा, कितना नशा चल रहा है, कितने मार काट हो रहे हैं, कोई इन पर पाबंदी नहीं है। ये मेरा उद्देश्य है कि मैं इनको सबको पाबंदी लगा सकूं। तो महाराज जी आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? जी मैंने अभी पार्टी का डिसाइड नहीं किया है। हाँ। मुझे जो पार्टी धर्म के राह पे चल रही होगी मैं उसमें जाना चाहूंगा, और अगर वो मुझसे लें तो। आजकल तो कांग्रेस भी बहुत जोरों से धर्म को लेकर चल रही है और भाजपा भी धर्म को लेकर चल रही है। देखिए धर्म का एक ये नहीं है कि अभी दिखावा धर्म हो। जो सनातनी धर्म से चली आ रही है वो भी आप जान रहे हैं कौन सी पार्टी है। मैं वो उसका नाम नहीं लूंगा, मैं उसी में जाना चाहूंगा। अगर वो मुझे टिकट दें तो ठीक है, नहीं मैं निर्दलीय लड़ना चाहता हूं। मैंने ये ठान लिया, मेरे गुरु का आशीर्वाद मिल चुका है। तो गुरुजी इसमें किसी राजनीतिक दल से जिससे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं उसका नाम बताने में आपको क्या तकलीफ है, या आप उसका नाम लेना पसंद नहीं करते? नहीं, मैं नाम लेना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नाम, नाम बताए ना। मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा। जब मुझे कोई थोड़ा सा भी वो देंगे तो मैं बताऊंगा आपको नाम, अभी मैं नहीं बताऊंगा। क्या आप कम्युनिस्टों से चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल। कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ेंगे? कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा मैं। कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आप? मतलब नहीं, कांग्रेस से लड़ेंगे? नहीं लड़ूंगा। मैं निर्दलीय पसंद आप करूंगा। पार्टी से लड़ेंगे? निर्दलीय पसंद करूंगा, या मेरी जो धर्म में चल रही है उस पार्टी से लड़ना तो चाहता कौन सी आप बताए ना हमें। मैं चलो ठीक है, बीजेपी पार्टी से लड़ना चाहता हूँ, और मेरे मन में बीजेपी का है। अगर बीजेपी मेरे मन में है, अगर वो टिकट दे तो मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है।